सलमान खान का करेंगे मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कहीं इन्वॉल्व करा। ऐसे 10 लॉरेंस बिश्नोई भी हमारे हिंदू समाज में पैदा हो गए, तो ऐसे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का डेथ हर दिन होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी। पुलिस वालों ने बना दिए बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। सिद्दीकी मर गए, सिद्दीकी मर गए। देश का कचरा ही साफ किया है ना। सल्लू भाई बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। अब वो तो कपड़ा पहनने पे विश्वास नहीं करते, तो अपनी बहन बेटियों को नंगा उतार देते हैं सड़कों पे, क्या दिक्कत है? अगर मर्द का बच्चा है, नापुंसक और हिजड़ा नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे। सलमान खान आपको कचरा लगते हैं? अच्छे से पढ़िए, जानिए, तब आप जाके लॉरेंस बिश्नोई को जज करिएगा। बिश्नोई की बात तो समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है। अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है वो गैंगस्टर नहीं होता। सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है। दोस्तों एक समय था कि दाऊद इब्राहिम का अक्खा मुंबई पे राज था, खास करके बॉलीवुड, लेकिन वो जमाना चला गया। अभी जो न्यू जमाना आया है लॉरेंस बिश्नोई का, इसका जो हड़कंप है दोस्तों, इंडिया तो छोड़ो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के हर एक मीडिया चैनलों पे इनका न्यूज प्रसारित किया जा रहा है। अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। अब उनका अगला जो टारगेट है वो है सलमान खान। जहाँ तक सुनने में आया दोस्तों कि वो दुबई से कोई बुलेट प्रूफ कार भी मंगवाए है अपने लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप पे डाउट क्यों है कि आप भाग जाएंगे? हाँ? सीधा से इतने केस मेरे को है, कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई है। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, आप भाग जाएंगे? ये वो बड़े पुलिस वाले से पूछिए जी, वो मेरी बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप पे इतना डाउट क्यों है? आप इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिए बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कहीं इन्वॉल्व करने। लॉरेंस बिश्नोई ने जो भी बात कही वही बात उसके गांव वाले भी कह रहे हैं। बिश्नोई समाज का नाम खराब होने वाली कोई बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कोई ऐसा आदमी या लड़का नहीं है जो कोई ज़्यादा मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या कोई ज़्यादा हो गया। जेल के अंदर बैठा उसको गैंगस्टर बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उसने जिम्मेवारी ले ली या ली, तो प्रशासन की कुछ जिम्मेवारी बनती है भाई, उसका नाम क्यों चला जा रहा है? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का कंपेयर आतंकवादी से कर रहे हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई गलत है, तो फिर ये सारे के सारे गलत है। और 2015 से सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई जेल में क्यों है? तो फिर राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है? तो फिर प्रियंका वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? तो फिर संजय दत्त जेल में क्यों नहीं है? तो फिर सलमान खान जेल में क्यों नहीं है? तो फिर अनिल कपूर जेल में क्यों नहीं है? ये सारे लोग भी तो जेल में होने चाहिए, जो दाऊद इब्राहिम के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात समझते थे। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना। सलमान खान तो तब नहीं होगा ना, तब उसकी नस्ल बगैरत की है नहीं। मेरे मुंह से सुनेगा उसकी नस्ल तो कोई है नहीं सलमान खान की कि उसके बच्चे से कोई लेगा, मगर वो बदला फिर मुसलमानों से लेंगे, हमसे लेंगे। इनके जो आतंकवादी हैं, इनको इनकी बुआ कहती है कि ये आतंकवादी नहीं है, अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 10 हिंदू भी सही तरीके से भटक गए ना, तो एक दिन में देश का पूरा कचरा साफ हो जाएगा। साफ शब्द में ये बात है। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए। लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो काम हो रहा है आज, आपको बुरा लग रहा है। भाई सिद्दीकी मर गए, सिद्दीकी मर गए। गुलशन कुमार का बात क्यों नहीं याद आता है? गुलशन कुमार का समय आता है तो आप भूल जाते। 25 साल हो गया उनकी मौत का, रहस्य नहीं पता। बिश्नोई गैंग को आप दाऊद गैंग से कंपेयर करेंगी? सर कंपेयर आप उनका समर्थन कर सकते हैं, तो हम लॉरेंस का समर्थन क्यों ना करें? सर उसने देश का कचरा ही साफ किया है ना। बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं में बाबा सिद्दीकी का हाथ था। संस्कृति परंपरा का देश है, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और जो लगाएगा उसका वही अंजाम होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है, जो बाकी आतंकवादियों का हुआ है। जिस बाबा सिद्दीकी के रोने पर, मरने पर आंसू बहा रहे हैं लोग, जो मुसलमान आंसू बहा रहा है। देखा कि सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है, तो भाई वो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा? इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है। बार बार कचरा साफ करने का जिक्र कर रही हैं। सलमान खान आपको कचरा लगते हैं, जिनको वो धमकी दे रहे हैं कि हम इनको मार के छोड़ेंगे, इनके हमें जान चाहिए या फिर माफी मांगे आकर? वो तो कचरे से कंपेयर ना करिए। सर मुझे ऐसा बड़ी हस्ती है। सर देखिए, हमारा देश धार्मिक भावनाओं से बहुत घिरा है। ऐसा घिरा है कि नुपुर शर्मा जैसी महिला जब टीवी डिबेट में आके कहती हैं कि आप मुझे
मुझे उड़ते हुए घोड़े का मतलब बता जाए तो उनके नाम पे गले कटने लगते हैं, गुस्ताखे नबी की सजा सत्तन से जुदा। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे धर्म के साथ आहत होगा तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। हम ही तो कहते हैं हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथे बचाओ। तो जब हमारे धर्म पे बात आएगी तुम क्यों नहीं। हिरन सर आपके और हमारे लिए एक जानवर का प्ररूप होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, जानिए, तब आप जाके लॉरेंस बिश्नोई को जज करिएगा। वहाँ पे अगर हिरन के बच्चे को जन्म देकर उसकी माँ अगर मर जाती है ना, तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं अपने छाती से लगा के अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। तो उनके नहीं मानने की वजह से हम अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करें ना। मतलब वो तो कपड़ा पहनने पे विश्वास नहीं करते, तो अपनी बहन बेटियों को नंगा उतार देते हैं सड़कों पे, क्या दिक्कत है। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है। एक तरफ बहराइच में रामगोपाल शर्मा मिश्रा की मौत इसलिए की जाती है क्योंकि वो एक हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा लहराता है और मुसलमान उसकी छाती में 35 गोलियां दागते हैं, उसके नेल्स को प्लास से उखाड़ते हैं, उसके नाक के अंदर नंगी वायर डाल करके करंट डाल देते हैं। तो एक हरे झंडे के लिए इतनी सख्त सजा दी जा सकती है, तो क्या काला हिरन जिसको पूजता है बिश्नोई समाज, क्या उसके लिए उसका गुस्सा वाजिब नहीं है। इतना बड़ा इशू था, उन्होंने 27 साल इस पे सब्र किया है। बिश्नोई समाज ने, बिश्नोई समाज ने देखे ना, अब उनका एक बच्चा जवान हो गया है, ठीक है, अब लॉरेंस, ठीक है, अब जो मर्जी कहें जी वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए कोई खड़ा होता है, वो गैंगस्टर नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई अब हमारे देश का वो मुद्दा हो गया है जिस पर हम सभी हिंदू आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि यदि हमारे देश में कोई ऐसी घटनाएं होंगी तो लॉरेंस बिश्नोई इसका बखूबी सामना कर लेगा। और ऐसे 10 लॉरेंस बिश्नोई भी हमारे हिंदू समाज में पैदा हो गए तो ऐसे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का डेथ हर दिन होगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है, तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज्जत करते हैं, साहब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं चल फैन है अभी, जो आपको जब इतनी इज्जत देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफी मांग लें, आपका क्या जाएगा। वो बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी, और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे, क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं, आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं, अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ, ठीक है। क्या पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम और प्राइम टाइम पे इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। ये मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है, ठीक है। हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहे हैं, देखे आप बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है, अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखे बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग ले, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है, क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था, हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था, हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है, हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है, तो इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया, हम क्यों घिन कर रहे हैं उससे, हमें रेपिस्ट से घिन आती है, हम रेपिस्ट से घिन करते हैं। अगर मर्द का बच्चा है, नापुंसक और हिजड़ा नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे लॉरेंस बिश्नोई को कि भाई मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, तू कहां से बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम से काफी ऊंचा एक मुकाम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने पा लिया ऑलरेडी। बिश्नोई समाज ने 1730 से सहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। काला लॉरेंस
बिश्नोई 2015 से ही जेल में बंद है। बाहरी लोगों पे इतना दबदबा है, लोग डरते हैं, लोग कांपते हैं। भाई जेल के अंदर से ही अपना राज चला रहा है। उस समय भाई यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि दो ग्रुप में झगड़ा हुआ था और आपसी झगड़ा के कारण लॉरेंस बिश्नोई का जो गर्लफ्रेंड थी उसको लोग जला दिया था। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठा और मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद अपने बदले के आग में एक दो व्यक्तियों को ठोक रहा। जेल में रहते हुए भी ये बंदा का जो दबदबा है ना बाहर में, बाहरी दुनिया में जो इसका वर्चस्व है ना, मजेदार है भाई साहब। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लाइव आके कुछ बोल देते हैं इनके खिलाफ, लेकिन तुरंत पलटी मार लेते हैं, तुरंत अपने बातों से मुकर जाते हैं। हाल ही में एक बिहार के भी नेता थे, पूरा अनाप शनाप बोले, लेकिन जैसे ही मीडिया वाले उनसे पूछना स्टार्ट किया इनके बारे में तो भाई तुरंत पलट गए हो। भाई ये क्वेश्चन हमसे मत करो तुम। दोस्तों इस वीडियो में बोले हुए लोगों के बात से आप कितना सहमत है, और लॉरेंस बिश्नोई जो एक काम कर रहा है क्या है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। तो मिलते हैं फिर से न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।